नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खास मुलाकात में आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, उनके कंधों पर इस वक्त इंदौर के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी है, या यूं कहें कि इंदौर के विकास की बागडोर उनके हाथों में है। इंदौर वो शहर जो अपनी एक अलग पहचान देश के उन शहरों में कर रहा है, जो आईटी इंडस्ट्री के साथ साथ में एजुकेशन हब के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। और इंदौर से ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर को काफ़ी उम्मीदें हैं। ये वही शहर है जिसने स्वच्छता का तमगा 5 बार नंबर 1 अपने नाम किया है। तो आज मुलाकात करते हैं इंदौर के नवनिर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से। भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल। नमस्कार भार्गव जी, सबसे पहले तो ये टिकट से लेकर तो चुनाव लड़ने तक और फिर नतीजों तक किस तरीके का ये सफ़र आपका रहा, और जिस प्रोफेशन में आप थे, वकालत की दुनिया, धाराओं के बीच से निकलकर विचारधाराओं के साथ में मिलकर कैसे ये पूरा सफर तय हुआ, और कोई चुनौती आप मानते हैं, क्योंकि ऐसे फैसले खासतौर पर काफी कठिन भी होते हैं। देखिए, मैं तो राष्ट्रवाद की धारा से निकला हुआ एक नौजवान हूं, और छात्र जीवन से ही, चाहे वो छात्र राजनीति का विषय हो या भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हो, जनता की सेवा, देश के मुद्दों पर बात करना, देश के विषय पर लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के भाव से नौजवानों को इकट्ठा करना, या संघ की शाखा से जो गुर मैंने सीखे हैं समाज को एक सूत्र में बांधने की, उस भाव से लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहा था। वकालत के क्षेत्र में भी लोगों को न्याय मिले, गरीब को न्याय मिले, जनता के मुद्दों पर लोग एक दूसरे के साथ कानूनी आधार पर खड़े रहें, इस भाव से लगातार काम करता था। और जब ये अवसर मुझे मिलने की बात आई, तो भी मैंने एक चुनौती के तौर पर और एक नए माध्यम से जनता की सेवा करने के इस भाव को चुना है। और मुझे लगता है कि जनता ने चुनाव के रिजल्ट में जो ताकत मुझे दी है, उसी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उनकी ताकत से हम इंदौर नगर के विकास की हर चुनौती को पूरा कर लेंगे। भार्गव जी, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि चूंकि 35 लाख से ज्यादा की आबादी का ये शहर है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका निगम है। मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए कोई चुनौती बड़ी है, लेकिन जब हम देश के बड़ी नगर पालिकाओं की बात करते हैं, चाहे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें जिसका बजट ही 30,000 करोड़ का है, एक इंडिविजुअल अपनी एक पहचान कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास के मापदंडों पर रही है। ऐसे में इंदौर की जो नगर निगम है, उसकी अपनी एक विकास की भूमिका अलग रहे, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार की अपनी एक भूमिका तो रहती है, लेकिन विकास को लेकर अपनी एक अलग पहचान कहीं ना कहीं नगर पालिका निगम बनाए। क्या मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर इंदौर ने जिस प्रकार से अपने आप को पूरे देश भर में ग्रो किया है, पूरे देश में अपना एक अलग स्थान बनाया है जी, तो जो स्थान बना हुआ है हम उस पर बने रहें जी, नए आयामों को और छूने की कोशिश करें। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, और सबको साथ लेकर सामूहिक भाव से, जैसा कि लगातार ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों का और संकल्प का भारत जी, और श्री शिवराज सिंह चौहान जी के सपनों का इंदौर, और अंतिम आदमी की चिंता करते हुए जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में वो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, उस दोनों भावों को साथ लेकर, उन दोनों के आशीर्वाद से इंदौर के जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं, इंदौर की जो जागरूक जनता है, उनके साथ मिलकर इंदौर को और भी अन्य आयाम, चाहे वो ट्रैफिक का विषय हो, हरियाली का विषय हो, टेक्नोलॉजी का विषय हो, इन सब आयामों पर आगे ले जाने का प्रण प्राण से प्रयास करेंगे, और इसमें मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। पूरे चुनाव के दौरान एक बात बहुत चर्चाओं में रही कि इंदौर शहर जिसने टेम्पो से लेकर जो है वो मेट्रो तक का सफर तय किया है। स्मार्ट सिटी की हम लोग जब बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब हम स्मार्ट सिटी की परिभाषा को देखते हैं, या दुनिया के उन शहरों को देखें जहां पर स्मार्ट सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट एक बड़ी चुनौती बनी। आपने भी चुनावी जब पूरा कैंपेन रहा, उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत कन्वीनियंट रहे, 20 से 25 मिनट का समय लगे। तो आपको लगता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बढ़ावा देना, ये एक चुनौती होगा, और इसी विजन को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे? भार्गव जी, देखिए, इंदौर के अगर ट्रैफिक को हमको सही पटरी पे लाना है, तो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना होगा, पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना होगा, और आम जन
एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी और सुलभता से पहुंचे, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हर आदमी को बढ़ावा देना होगा। मेट्रो इंदौर में शुरू होने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केबल कार की भी बात की है, और नई ई बसेस, आई बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक को में नंबर 1 बनाने में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा योग और रोल होने वाला है। जी, कोई विजन है, कोई ऐसा खाका तैयार किया है, ब्लूप्रिंट आपने? देखिए, ट्रैफिक को लेकर एक मन में ये विषय है कि पार्किंग की सुविधाएं सुधरें, लोगों को पार्किंग के स्थान मिलें, सड़कों पे गाड़ी खड़ी ना हो, लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और थोड़ा सा साइकिल, पैदल चलने का या ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं जिससे पार्किंग की असुविधा से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं भार्गव जी। इंदौर बहुत तेजी से विकसित शहरों की श्रेणी में है और खास तौर पर बात करें तो यहाँ का अपना एक सांस्कृतिक वैभव भी रहा है। युवाओं की क्या भूमिका आप मान रहे हैं और खास तौर पर जो प्रबुद्ध जन है उनकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि हमने देखा है कि इंदौर का एक हिस्सा है जो अपने सांस्कृतिक धरोहर की अलग पहचान रखता है और एक हिस्सा वो है जहाँ पर युवाओं की नई सोच है, ऊंची इमारतें हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये युवा पीढ़ी और बुद्धिजीवी वर्ग का एक समावेश कहीं न कहीं उसी विजन में नजर आएगा इंदौर के? देखिए, ऐसा है कि नित्य नूतन और चिर पुरातन जी। तो जो इंदौर शहर के प्रबुद्ध जन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने जिस तरह से इंदौर को बनाया है, उसी बेस को लेकर इस इंदौर शहर के नौजवान इसको स्पोर्ट्स में, फिल्म सिटी के रूप में या रोजगार के हब के रूप में डेवलप करें। लेकिन इसकी जो आधारभूत संस्कृति है, जो इसकी उत्सव धर्मिता है, जो इसकी मिलनसारिता है, वो भी बनी रहे। जैसे आज जो भी आदमी इंदौर आता है वो इंदौरी हो जाता है जी। तो उस इंदौरी भाव से सीनियर सिटीजन्स के मार्गदर्शन में नौजवान काम करें नई ऊर्जा से, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी बेंगलोर, हैदराबाद को पीछे छोड़ देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुद्दों की बात होती जरूर है, चुनाव के कैंपेनिंग में हमने देखा, और पब्लिक जो है वो काफ़ी अपेक्षा भी करती है, लेकिन खास तौर पर हमने चुनाव के दौरान ये भी देखा है कि मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि बदलते दौर के साथ में उन मुद्दों को और ताकत से उठाना चाहिए और ख़ास तौर पर पब्लिक कहीं न कहीं उन मुद्दों को लेकर चाहती भी है, अपेक्षाएं खास तौर पर बढ़ती है? अगर बात करें मूलभूत ज़रूरतों की, मूलभूत सुविधाओं को की, तो वे कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। हमने देखा है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप राजनीति के इस बदलते हुए परिवेश में कहीं न कहीं चिंता का विषय भी है। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए, तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं एक उदाहरण से आपको ये बात कहना चाहता हूं कि पिछले 7-8 साल से लगातार हम ये कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर चुनाव हो। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहीं फ्रीबीज बांटने की बात आती है, झूठी चुनावी घोषणाएं होती हैं। तो आप अगर इस इलेक्शन को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को विकास के मुद्दे पे लड़ा और आने वाले एजेंडे की बात की, इसके इतर कोई बात नहीं की, ना ही हमने कोई फ्री घोषणाएं की। तो अगर कोई ठान ले और करने का प्रयास करे तो चीजें अपनी पटरी पे आ सकती हैं। तो ये मुद्दों पे लड़ा गया चुनाव था, सामूहिक भाव से कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ था और सामूहिक भाव से ही इंदौर के हर वर्ग को साथ में लेके जब आप निर्णय लेकर काम करने का प्रयास करेंगे, कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप आपकी संकल्प शक्ति से या काम करने की ताकत से पीछे हटती जाती है। तो क्या आप मानते हैं कि वो चीजें जो कमी है आपने कहा है वो आने वाले दिनों में पूरी होगी, दूर होगी? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं करने की। जैसे उदाहरण के लिए पानी है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करना है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए ड्रेनेज सिस्टम है लेकिन वो इफेक्टिव हो। तो ये सब ऐसे विषय हैं जो मूलभूत सुविधाओं के, जो इंदौर में कुछ हिस्सों में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब जो नए 29 गांव इंदौर में जुड़े हैं वहां पानी, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, इस सिस्टम को बहुत इफेक्टिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि रोज इंदौर में नया माइग्रेशन है, नई कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, तो वहां सुविधाएं हों, इसकी चिंता करना बहुत आवश्यक है। भार्गव जी, जो मेयर होता है वो शहर की नब्ज को बहुत अच्छे से समझता भी है। जनता के बीच मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो पकड़ होती है वो किसी शहर के प्रथम नागरिक की होती है। कोई ऐसा पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पर सीधे तौर पर जनता अपने सुझाव रख सके, क्योंकि इंदौर की जनता काफ़ी जागरूक है।
हमने स्वच्छता के मुद्दे को देखा, जिस तरीके से आज संस्कृति का हिस्सा स्वच्छता इंदौर की हो चुका है। तो ऐसा कोई सिस्टम आने वाले दिनों में नजर आएगा, क्योंकि बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत क्विक रिएक्ट भी पब्लिक करती है और मुद्दों को लेकर बात होती है, गलत कुछ निर्णय होता है तो जनता उसी मजबूती के साथ आवाज उठाती है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनेगा आने वाले दिनों में, बतौर मेयर क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमने सुझाव भी ईमेल और फोन नंबर पे मांगे थे संकल्प पत्र बनाते समय। अभी भी हमारा प्रयास रहेगा कि शिकायत, सुझाव और काम करने के इच्छुक लोगों अपनी बात रख सकें। उसके लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और 311 ऐप अभी ऑलरेडी है, और कोई इफेक्टिव सिस्टम जैसे मेयर हेल्पलाइन भी हो सकती है उदाहरण के तौर पर। तो ऐसा कुछ सिस्टम हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बहुत इमरजेंसी है और कोई अच्छा सुझाव है तो मेरे फोन का टेक्स्ट बॉक्स जो है जी, वो हमेशा खुला है। व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल है, पर मेरे मोबाइल नंबर पे अगर टेक्स्ट मैसेजेस मुझे मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको उसका रिप्लाई दे पाऊं। चलिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बतौर मेयर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी कहीं ना कहीं सीधे पब्लिक से कनेक्ट रहेंगे पुष्यमित्र भार्गव जी। भार्गव जी, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता का तमगा 5 बार इंदौर ने हासिल किया है। जो 4 कार्यकाल पिछले रहे हैं, हमने देखा है कि एक के बाद एक डेवलपमेंट का काम हुआ है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी के कार्यकाल में हो, मालिनी गौड़ जी के कार्यकाल में हो, और उसके अलावा उमा शशि जी और कृष्णधारी मोघे जी। किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये एक चैलेंज हो जाता है लगातार आप जब काम करते हैं तो चुनौतियां और बढ़ती है, कैसे आप देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब इंदौर शहर में पहले पंचवर्षीय महापौर के रूप में काम शुरू किया तो उनका खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि चार्ज लेने के पहले लोगों ने उनको सैलरी के लिए घेर लिया जी। तो जिस समय सैलरी देने के पैसे ना हो, उस नगर निगम को उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और आज स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं। आदरणीय उमा शशि शर्मा जी ने इंदौर में एक साथ एक दिन में 100 बगीचों का उद्घाटन किया। कृष्ण मुरारी मोघे जी ने पानी के सोर्सेस को फिर से जिंदा करने का काम किया, स्वच्छ जल इंदौर को मिलता रहे उसका प्रयास किया। आदरणीय मालिनी भाभी ने जन जागरण से सबको साथ लेकर इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया। तो जिस तरह की काम पहले हो चुके हैं उनके आगे जाना हमेशा एक चुनौती होता है, पर वो किए हुए काम ही हमारी ताकत है। उसी को जनता ने चुना है और उस अपेक्षा को मैं बहुत विनम्र भाव से पूरा करने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है और यही विनम्र भाव कहीं ना कहीं सहजता और सरलता का प्रमाण भी है। भार्गव जी, आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से जो है वो संजय शुक्ला लगातार कांग्रेस के जो कैंडिडेट के रूप में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, हालांकि नतीजों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो दावे थे उनको सही साबित किया और बीजेपी के नाम पर और आपके नाम पर मोहर लगी है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कोई उनके साथ में सिंपैथी है? क्योंकि बड़ा चुनाव था, काफी उम्मीदों के साथ में कांग्रेस कमबैक का दावा भी कर रही थी। कोई सिंपैथी संजय शुक्ला जी के साथ में है और शहर के विकास को लेकर कहीं ऐसी मदद की जरूरत लगेगी तो क्या भार्गव जी आगे आएंगे? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि संजय भैया व्यक्तिगत रूप से बहुत सहज, विनम्र और लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन जो भ्रम का काला चश्मा उनकी आंखों पे चढ़ा हुआ था और साथ में जो लोग थे उन्होंने और उसको मजबूत करने का काम किया। तो मैं तो यही मानता हूं कि आदमी या व्यक्ति कभी भी भ्रम में ना आए और भगवान मुझे भी ऐसी कोई शक्ति दे कि मैं किसी भी प्रकार के झूठे भ्रम में ना आऊं और सहज भाव से काम करता रहूं। लेकिन एक आग्रह है, आप चूंकि आप बात कर रहे हैं संजय शुक्ला जी की यहाँ से, तो जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में शहर के विकास में वो सब वादे अभी भी पूरे किए जा सकते हैं। तो हम मिलके उसका प्रयास करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो जनभागीदारी से आपने प्लान बना के रखे हैं वो साझा करें और हम उनको पूरा करने का प्रयास करें। चलिए भार्गव जी, कुछ व्यक्तिगत सवाल हैं। जिस तरीके से पिता आपके डॉक्टर रहे हैं और साफ तौर पर एक अनुशासन का वातावरण घर में रहा भी है, कैसे आप देखते हैं इस पूरी जर्नी के दौरान परिवार का कितना साथ मिला है? और हमने देखा कि चुनावी कैंपेनिंग में श्रीमती भार्गव भी पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर जुटी रही। किस तरीके से अब तक के सफर में परिवार के साथ को आप देखते हैं? परिवार की भूमिका व्यक्तिगत तौर पर कितनी अहम है आपके जीवन में? नहीं, देखिए, मेरे जीवन में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे पिता ने हमको हमेशा सही निर्णय और सही निर्णय करवाने में मदद की, चाहे वो कठोर और कठिन था। उन्हीं की प्रेरणा से
मैं संघ की शाखा में भी जाने लगा। उन्हीं की प्रेरणा से पूरे परिवार में सब डॉक्टर थे, लेकिन मैं वकील बना। और शादी के बाद मेरी पत्नी ने हर काम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। जिस समय मेरी शादी हुई उसी समय मैं इंडिपेंडेंट वकील भी बना और उसी समय युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी आया। तो ये दोनों तीनों काम इतने अलग विधाओं के थे, लेकिन उन सब में उसने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और केवल परिवार नहीं, मेरे मित्र, चाहे वो संघ परिवार हो, भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो, विद्यार्थी परिषद का परिवार हो, मीडिया का परिवार हो, ये सब परिवारों ने हमेशा सही काम, सही निर्णय लेने का, लिखने का, पढ़ने का मुझे सिखाया है। और उसी ताकत से ये निर्णय लेने के लिए भी मुझे शक्ति मिली है। चलिए, शक्ति और परिवार की शक्ति मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मायने रखती है जीवन में। क्या कभी ऐसा मौका आया या जरूरत पड़ी तो मेयर साहब क्या काला कोट पहनकर कोर्ट में पैरवी करते हुए भी नजर आएंगे? कहीं ऐसा कोई मुद्दा आया या ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो? जनता के हित का या किसी भी गरीब का कोई विषय आया तो मैं तो हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। अब थोड़ा देखना ये होगा कि नियम में मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये क्योंकि जनता के मन में भी सवाल है ये। वो नियम में एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, अलाउंसेस का विषय होगा, तो जो हमारे बार काउंसिल के रूल्स हैं हम वो फॉलो करके ही काम करेंगे। चलिए, यहाँ पर रूल्स फॉलो करके ही काम किया जाएगा। भार्गव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनेता जो होता है वो उसका परिवेश पर भी कहीं ना कहीं बहुत जनता का ध्यान देता है। हमने देखा है कि आमतौर पर जो है वो कुर्ता पायजामा पहनकर राजनेता पब्लिक के बीच निकलते हैं, लेकिन आपका पहनावा वही है, एक कॉमन मैन की तरह या फिर एक कॉर्पोरेट मैन की तरह कहीं ना कहीं आप नजर आते हैं। इस अंदाज के पीछे का राज क्या है? नहीं, कोई अंदाज नहीं, मैं तो सहज जैसा रोज रहता था उसी तरीके से जनता के बीच गए। जनता ने हमको उसी भाव से सुना और जैसे हम हैं वैसे रह के ही काम करेंगे। तो थिंक लोकल और एक्ट ग्लोबल के भाव से जैसे हमें वैसे रह के गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर काम करेंगे। तो उसमें कोई वैसा विषय नहीं है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। उसको मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। और एक बात और, कुर्ते पजामे पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पहनता भी हूँ जी। और ये लेकिन स्टाइल जो है वो कभी नजर भी आएगा कुर्ते पजामे वाला? हाँ, जब भी कोई सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन होगा तो जरूर पहनूंगा। चलिए, ये भी राजनीति का बदलता हुआ परिवेश भी है और साफ तौर पर कहीं न कहीं उसी अंदाज में आप इंदौर के मेयर नजर भी आएंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण में अभी वक्त भी है, लेकिन कौन सा ऐसा काम जो होगा सबसे पहले मेयर जो है वो करने जाएंगे, अगर बात करें कुर्सी संभालते ही? कुछ सस्पेंस रहने दीजिए। चलिए, कुछ सस्पेंस जरूर रहने देते हैं। और जाते आते एक संदेश इंदौर की जनता के नाम, चूंकि बड़ी जिम्मेदारी है और किस तरीके से यहाँ पर इंदौर की जो जनता है उसकी अपेक्षाएं भी काफी है, क्या संदेश रहेगा इंदौर की जनता के नाम महापौर जी? नहीं, पहले तो मैं बहुत विनम्र भाव से इंदौर की जनता जनार्दन का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। दूसरा, इंदौर की जनता से मेरी एक ही अपेक्षा या आग्रह है कि हम इसी विनम्र भाव से अपने संकल्पों को पूरा कर पाएं। उसमें हमेशा आप मार्गदर्शन और सुझाव देते रहें और अगर गलत रास्ते पे जाते दिखें तो आप उसको ठीक करने का भी प्रयास करें। यही अपेक्षा है कि जितने जनता के मुद्दे हैं उन सब में आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। चलिए, यहाँ पर सीधी बात करते हैं और अपने सहज और सरल स्वभाव के कारण ही यहाँ पर पुष्यमित्र भार्गव राजनीति में एक अलग तस्वीर को भी गढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, जनता की अपेक्षाएं बहुत है और इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम पालिका होने के साथ साथ में देश का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनौतियां बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ में एक युवा चेहरा, चमकदार चेहरा, जिसके हाथ में इंदौर के विकास की बागडोर है और इंदौर के विकास को और दुगनी रफ्तार देने के लिए भी कहीं ना कहीं वे पूरी तरीके से संकल्पित भी नजर आ रहे हैं। और एक खास मैसेज वो अपने पूरी इस जर्नी के दौरान देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इन 5 सालों में उनका एक ही संकल्प नजर आता है, गुड गवर्नेंस, जो इंदौर की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। पुष्यमित्र भार्गव जी से चर्चा भी की और उनके मन की बात भी जानी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।